I have not seen any comments or tweets regarding Raw, लेकिन I am predicting कि most of the people को I'm pretty much sure कि Raw पसंद नहीं आई होगी and let me know कि I am right or wrong. तो guys, so much champions of the world, मैं हूँ 3DX चेतन. Before like going with Raw, हम जेफ हार्डी की बात कर लेते हैं. My favorite superstar में से एक is disappointing me these days. मतलब remember जेफ हार्डी ने किस तरह से WWE को छोड़ के चले गए थे बीच में से कि भैया तुम अपनी रिहैब की पोजीशन अपने पास रखो, मुझे नहीं करवाना कोई रिहैब विहैब, मैं तो जा रहा हूँ. फिर ऑल एलीट रेसलिंग और टोनी खान ने साइन कर लिया जेफ हार्डी को. नेक्स्ट वीक उनका लैडर मैच था, पता नहीं कोई उनका स्पॉट फेस्ट जो मैच होता है उसमें रैंडमली जहाँ पर सुपर केक्स स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, उसमें एक रैंडम मैच था जिसको बेस्ट मैच ऑफ द नाइट 5 स्टार भी मिलने वाला था. मुझे कैसे पता? जाके देख लो भाई, वो किसी भी मैच को दे देते. रैम्पेज के मैच को भी वो 5 स्टार दे देते, बहुत ईजी है. बट अभी हुआ क्या, जेफ हार्डी बेचारे दोबारा से अरेस्ट हो गए एंड दैट इज़ वेरी सैड न्यूज़, स्पेशली कंसिडरिंग कि हम लोग जेफ हार्डी को कितना पसंद करते हैं. ही इज़ दैट टाइप ऑफ गाय जिसको हेट करना बड़ा मुश्किल है. एंड आई डोंट नो कि ऐसे टाइम पे हेट भी करना चाहिए, है ना. ऐसे टाइम पे तो उल्टा सपोर्ट करना चाहिए. बट फिर ये मैट हार्डी जैसे बंदे आते हैं, स्टेटमेंट्स डालते हैं. उस टाइम पे जब WWE से गए थे कि जेफ हार्डी बिल्कुल ठीक है, उसको कोई रिहैब की ज़रूरत नहीं है. एंड नाउ अभी पता चलता है कि भाई साहब सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो रिहैब की जेफ हार्डी को ही थी. एंड स्पेशली जब आपका ऐसा एटीट्यूड था तो हमें पहले ही पता चल जाना चाहिए था कि हाँ भैया जेफ हार्डी से ज़्यादा किसी और को ज़रूरत नहीं है. एंड इंस्टेड ऑफ ऑल एलीट रेसलिंग कि हाँ भैया टोनी खान ये सब मिलके उसको सपोर्ट करें, अभी क्या पता चल रहा है कि AEW जो वार्नर मीडिया से बात कर रही है कि भैया जेफ हार्डी को आगे से जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स है सबसे निकाल दो. ये टोनी खान का मेरे को बिजनेस करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं करना ना, पता है बंदा क्या करेगा, उसको बताएगा नहीं, ना ना ना, उससे रिश्ता ही तोड़ देगा, उससे बातचीत करना बंद करेगा. दैट्स इट. तो ये टोनी खान की एक खूबी है जो कि मेरे हिसाब से आप सबको ऑब्जर्व करनी चाहिए और अपनी लाइफ में इग्नोर करनी चाहिए, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि हाँ क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं दुनिया में. जितने भी बिजनेस से रिलेटेड टैक्टिक्स आप टोनी खान को स्टडी कर सकते हो और जो जो वो कर रहे हैं आपको उसका ऑपोजिट ही करना रहेगा. दैट इज़ अ वेरी बैड बिहेवियर फ्रॉम ऑल एलीट रेसलिंग टू बी ऑनेस्ट. लाइक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब जेफ हार्डी जैसे WWE अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही थी, रिहैब के लिए डाल रही थी, वैसे ही आपको भी करना था. नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू बी लाइक जॉन मॉक्सली कि हाँ भैया वो अपने से कॉन्शियस डिसीजन लेंगे कि चलो यार अब मेरे को दिक्कत हो रही है, अब मैं रिहैब पे जाता हूँ. जेफ हार्डी इज नॉट लाइक दैट. उनका हिस्ट्री जो है आपको ये प्रूव भी कर देता है. बट इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग दैट गाय यू आर थ्रोइंग हिम अंडर द बस, विच इज अ वेरी बैड सिचुएशन. तो मेरा ओपिनियन या फिर रिजल्ट, आई डोंट थिंक सो कि मेरे को कुछ इस पे बोलने का भी हक है. आई डोंट नो दैट गाय पर्सनली, और मेरे बोलने से कुछ हो भी नहीं जाएगा. एंड इट इज़ व्हाट इट इज़. एंड आई डोंट नो कि मतलब ऐसी सिचुएशंस में हम क्या बोल सकते हैं, राइट. तो यार रात की जो बड़ी अपडेट थी वो तो यही थी. साथ ही साथ आज जो रॉ हुई वो जेफ हार्डी के अरेस्ट से भी ज़्यादा अजीब थी. मतलब आज का जो मेन इवेंट था, समझ रहे, एक रॉ एक सिनेरियो मैं आपको देता हूँ. देयर इज सेथ रॉलिंस वर्सेस जेफ हार्डी का मैच, जो कि सेथ रॉलिंस वर्सेस जेफ हार्डी बोला क्या मैंने, एम आई स्टूपिड? ओके, लगता है मेरे को भी रिहैब की जरूरत है. सेथ रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच है रॉ के अंदर, एंड दैट इज नॉट ए मेन इवेंट. मेन इवेंट है लैशली और ऑस्टिन थ्योरी का, नॉट इवन ए मैच बट ए पोज कॉम्पिटिशन. यानी कि अपनी बॉडी दिखानी है और ऑडियंस डिसाइड करेगी कि हाँ भैया किसकी बॉडी अट्रैक्टिव लग रही है और उसको विनर चूज करेगी. भाई इससे वाहियात चीज मैंने कहीं नहीं देखी. देखो अगर लैशली वर्सेस रायबैक वर्सेस गोल्डबर्ग वर्सेस समथिंग लाइक दैट का होता तो मैं समझ सकता था. बट थ्योरी, मैंने कहा यार ये थ्योरी को क्या हो गया. बट देन रियलाइज्ड कि अबे नहीं भाई, बंदा लगता है पतला सा लेकिन बंदे की बॉडी ठीक है यार. लैशली को टक्कर दे दी है. मतलब अगर थ्योरी बेबी फेस होता है, प्रीटी मच श्योर कि थ्योरी को यहाँ पे विक्ट्री मिलने वाली थी. ऑडियंस पागल हो जाती थ्योरी को देख के कि अरे भैया हमें भी सेल्फी में ले लो, हमें ही जिता दो. मतलब यार बहुत ही कमाल का इम्प्रेसिव. एंड 20 साल के जो जॉन सीना का रिटर्न होने वाला है उसके रिलेटेड भाई थ्योरी ने क्या मस्त बोला. उन्होंने कहा कि 20 साल के बाद लोग मेरा भी करियर सेलिब्रेट करने वाले, और जॉन सीना का ये जो 20 साल का सेलिब्रेशन होने वाला है ये उस सेलिब्रेशन के सामने कुछ भी नहीं होगा. एंड आई एम सेइंग दैट कुड पॉसिबली बी ट्रू, बट देन आपने मेन इवेंट में हग ही दिया.
नहीं मतलब एक पोस्ट तो ऑस्टिन थ्योरी ने ऐसा बनाया था, वो लिटरली जॉन सीना की एक पुरानी फोटोग्राफ से मैच कर रहा था। मैं कह रहा भाई ये तो सही में नेक्स्ट जॉन सीना बनाने की तैयारी कर रहे हैं क्या। मतलब जॉन सीना ने अपना करियर वो बॉडी बिल्डर के तरीके से शुरू किया था, ऑस्टिन थ्योरी अपना मेन इवेंट स्टेटस एक बॉडी बिल्डर की तरह शुरू कर रहे हैं। भाई क्या चल रहा है इस देश में। बट नहीं, मेन इवेंट मैं कहूंगा कि कुछ भी कहो आप, बट दिस डज नॉट डिजर्व एज मेन इवेंट। तो मेरा तो फिर यहाँ पर ये रहेगा कि यार डिसअपॉइंट कर दिया एंडिंग ने। और जो स्टार्टिंग थी शो की द मिज एंड पॉल हेमन की, लाइक दैट वाज ए ट्रीट। मतलब आपको रिंग के अंदर 2 माइक के स्पेशलिस्ट द मिज और रिडल देखने को मिले थे, तो उससे आई एम किडिंग, द मिज और पॉल हेमन देखने को मिले थे, तो उससे ज्यादा तो क्या ही चाहिए था। हाउएवर उतना बड़ा कॉन्फ्रंटेशन देखने को नहीं मिला एंड इट लुक लाइक कि दोनों सेम पेज पर है। पर जिस तरह से छोटी सी चेतावनी दी थी द मिज ने कि भैया मैं जीत के कैश इन भी कर सकता हूँ रोमन रेंस पे, आई एम लाइक नहीं करोगे, हमें पता है ना, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपके पास मौका था और आपने किसको कैश इन किया, मैकिंटायर को, क्योंकि रोमन रेंस से फटती है, सीधा सीधा बोलो ना मिज बाबू। बट एनीवेज रिडल जब आए थे आई थिंक उस सेगमेंट को थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया था। एंड दोबारा से द मिज के बॉल्स का रेफरेंस हुआ था। भाई साहब लगता है एजे स्टाइल्स के बॉल्स के बाद अब द मिज के बॉल्स का नंबर आ चुका है। बेचारी मरीज उधर खतरे में कि यार हमारा तो अपना मिज एंड मरीज का नया शो आ रहा है और ये मिज पता नहीं क्या यहाँ पे अपनी बदनामी करने में लगा हुआ है। बट चलो जो भी है, बात चीज तो सब खत्म ही हो जाएगी इस हफ्ते स्मैकडाउन में जब रिडल वर्सेस रोमन रेंस देखने को मिलेगा ना। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग केम फ्रॉम इज़ीकियल मैच, है ना। इज़ीकियल ने मतलब केविन ओवेंस को हराया और केविन ओवेंस को हराने के बाद उन्होंने बहुत बड़ी चीज बोल दी। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक जो है मेरा भैया आ रहा है। ओह माय गॉड, एलायस, यानी कि WWE वॉक विद एलायस इज हैपनिंग नेक्स्ट वीक एंड वी डोंट नो कि WWE इसको कैसे पुल करने वाली। आई डोंट थिंक सो कि जो आप लोग सोच रहे हो वैसा होने वाला है। आप लोगों को यही लग रहा होगा ना कि सिर्फ एलायस आएगा, इज़ीकियल नहीं आएगा। ट्रस्ट मी, इट्स WWE, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। माई गेस जो कि 100% ट्रू हो सकता है इज कि इज़ीकियल और एलायस दोनों देखने को मिलेंगे। आप कह रहे होंगे ये पागल हो गया, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, देख लेना अगले हफ्ते अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरा भैया बनाएगा वीडियो। ऑल्सो वीर महान ने रे मिस्टीरियो के ऊपर विक्ट्री ली। अभी कई लोग कह रहे होंगे कि अरे बेकार था। मेरे हिसाब से वो किसी को गिफ्ट देना चाह रहे थे। अगर आपने ट्विटर पे फॉलो नहीं किया होगा वीर महान को, तो उन्होंने एक 6 साल का जो बच्चा था जिसने अपनी क्लास को इन्वाइट किया था, 24 बच्चे थे और 24 में से एक भी बंदा नहीं गया। तो फिर वीर महान ने उसको प्रॉमिस किया कि इस रॉ में मैं तुम्हारे लिए ये मैच जीतूंगा, और वो हुआ भी, रे मिस्टीरियो को हराया। बट द वे ही वॉन, डू यू थिंक कि वो बच्चा खुश होगा? ही वॉज लाइक कि यार मैं अकेला ही खुश था, ये क्या गिफ्ट दिया, मेरे फेवरेट मिस्टीरियो को हरा दिया। उसके अलावा मनी इन द बैंक लैडर मैच में वुमेन्स वाले में तो लिव मॉर्गन और अलेक्सा ब्लिस टीम बन के मैच जीत के उस मैच में ऐड हो चुकी है। मीनवाइल मेंस के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच हुआ, जो भी जीतेगा वो ऐड हो जाएगा। वी वर एक्सपेक्टिंग अ क्लासिक मैच, जो कि मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट हुआ अभी, बट दे एडेड इंजरी एंगल कि हाँ भैया जेफ हार्डी एजे स्टाइल्स ये दोनों एक बंदे नहीं, क्यों निकलता है मेरे मुंह से जेफ हार्डी। एनीवेज एजे स्टाइल्स को चोट लग रखी थी जिसके चलते सेथ रॉलिंस को बहुत इजी हुआ एजे स्टाइल्स को एंडिंग में हराने में। हाउएवर ऑफ कोर्स वी ऑल वांटेड सेथ रॉलिंस टू विन बिकॉज पहली बात तो दोनों ही सुपरस्टार्स ऐसे हैं जिनको रिसेंट के केस में हमने जीतते हुए बहुत कम देखा है, तो विक्ट्री तो दोनों के लिए जरूरी थी। मैं तो ये कहूंगा कि मनी इन द बैंक में दोनों का ही रहना जरूरी था। ये ऐसे सेथ वर्सेस एजे जो हुआ है वो काफी सैड था कि अरे यार क्यों दोनों को लड़वा रहे हो, दोनों को भेज दो ना MITV में। क्या हुआ पहले जब तुम ऐसे मुंह उठा के अनाउंस कर देते थे, वैसे ही कर दो इस बार भी। ऐसा नहीं किया तो ऑफ कोर्स एक को तो जाना ही था। एजे स्टाइल्स निकल लिए, सेथ रॉलिंस पहुंच गए एंड इफ सेथ रॉलिंस इज द गाय इन द मनी इन द बैंक देन देयर इज अ बिग चांस कि सेथ रॉलिंस हो सकता है कि दोबारा से ब्रीफकेस जीत भी जाए। सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, कोडी रोड्स इन द मेन इवेंट सीन, आई थिंक वी आर सीइंग द फ्यूचर अनटिल एंड अनलेस वीर महान डिसाइड्स कि हाँ भैया मैं भी मनी इन द बैंक में घुस रहा हूँ। तो ओवरऑल आज की जो रॉ थी आई डोंट थिंक सो कि उतनी खास थी। मेरे को लगता है कि 1-2 मोमेंट ही होंगे जो कि स्पेशल थे, जैसे कि मनी इन द बैंक के लैडर मैच में ऐड होने वाली चीजें, इज़ीकियल का नेक्स्ट वीक की अनाउंसमेंट एंड आई थिंक स्टार्टिंग, आई डोंट थिंक सो कि उसके अलावा और कुछ भी था। तो आज की मेरे को रॉ को रेट करना हुआ, आई वुड गिव इट 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो डेफिनेटली कमेंट्स में अपनी रेटिंग लिख के बताना, या फिर आपके कोई थॉट्स जेफ हार्डी की सिचुएशन से रिलेटेड या किसी और के सिचुएशन के रिलेटेड कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।